जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर हटाओ हटाओ, बंद करो बंद करो, बहिष्कार करो बहिष्कार करो बहिष्कार करो, स्मार्ट मीटर बहिष्कार करो बहिष्कार करो बहिष्कार करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रावड़े जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। नमस्कार, अभी हमारी टीम पहुंची हुई है जयनगर में, जहां प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना रखा गया है। गरीबों को जो है स्मार्ट मीटर थोप दिया गया है, इस विषय पे धरना रखा गया है। आइए बातचीत करते हैं और जानकारी। नाम प्रदीप कुमार प्रभाकर, मैं जिला महासचिव राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी। मेरा घर इसी जयनगर प्रखंड में पड़ता है। आज हम लोग हमारे नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देशानुसार पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया गया है। उसी के तहत आज हम लोग जयनगर प्रखंड में धरना का कार्यक्रम रखे थे। हम लोगों का मांग था कि ये जो स्मार्ट मीटर आपने लगा रहे हैं, ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट चीटर है, ये ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार गरीबों का राज्य है। हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया के बंधु से कि जो गरीब दिहाड़ी मजदूर बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, बाहर खटते हैं, उसको पैसा 1 से 5 तारीख के बीच में मिलता है। उसका बिजली 10 तारीख को अगर कट जाएगा तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो गरीब मजदूर कहाँ से पैसा रिचार्ज करेगा? इसलिए आज हम लोग उस गरीब के सवाल पर, दलित के सवाल पर, पिछड़ा के सवाल पर, जो सबसे अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल खड़ा रहेगी और लड़ाई लड़ती रहेगी। सरकार कहती है कि यह स्मार्ट मीटर से जो है बिजली का बचाव हो रहा है, बिजली चोरी नहीं हो रही है, और बहुत लोग चोरी करते थे, वो चोरी अब नहीं कर पाते हैं, तो वही लोग जो है बौखलाए हुए हैं जो धरना प्रदर्शन करते हैं। देखिए, सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री से। इस बिहार को 3 कंपनी को ये दिया गया है, अदानी कंपनी, नागार्जुन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड कंपनी। इस 3 को दिया है मीटर लगाने को। उस मीटर का जो आदेश दिया, जो इसका टेंडर करवाया, संजीव हंस। आज संजीव हंस पर मुकदमा क्यों हुआ? जब स्मार्ट मीटर में चोरी नहीं है तो उस पर मुकदमा क्यों हुई? इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने हजारों करोड़ रुपया उस कंपनी से लेकर के उसको टेंडर दिया है, जो गरीबों के खून को चूसने का काम करेगा। ये नीतीश कुमार जी का एक योजना सफल है क्या? नल जल योजना से आप पत्रकार बंधु हैं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, एक भी नल से टोटी से पानी गिरता है कहीं क्या? यही है नीतीश कुमार जी का योजना। नीतीश कुमार जी अभी लाए हैं भूमि सर्वे। आप पहले अंचलाधिकारी को आदेश दे करके पूरे बिहार में प्रत्येक पंचायत में जा करके पंचायत सेवक उसका मोटेशन करता, दाखिल खारिज करता, उसका रसीद काटता, तो उसका जा करके सर्वे होता। मैं पूछना चाहता हूँ कि 80% गरीबों के पास उसका ज़मीन का कागजात नहीं है। वो घर कहाँ बनाए हुआ है उसको मतलब नहीं है, वो सिर्फ आवास में रह रहा है, उसके पास कागज नहीं है। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार ये काम करना नहीं है, उनको सिर्फ जनता को उलझा के रखना है। जिस खासकर गरीबों को, खासकर गरीबों, पैसे वाले लोगों को तो 20 रुपये यूनिट बिजली हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है उसको? वो तो कहेगा अच्छा है। वही लोग ये प्रचार करता है, दुष्प्रचारित करता है, जो इस बार गरीब 2025 में नीतीश कुमार को सबक सिखाएगा और बिहार के गद्दी पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री 25 में बनने से कोई नहीं रोकेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अमित यादव, हम युवा के लिए काम करते हैं राष्ट्रीय जनता दल में। क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आज के कौन सा कार्यक्रम रखा गया था? देखिए, 1 दिवसीय सांकेतिक धरना था। सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं, ये जो आप खून चूसने वाला मीटर जबरदस्ती हमारे घरों में लगाना चाहते हैं, उसको रोक दीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग इसका अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे और हर हाल में इसको अपने घरों में नहीं लगने देंगे। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की अभी तो हम मेमोरेंडम दिए हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाइए कि आप तत्काल इसको रोक दीजिए, इसको जबरदस्ती घरों में नहीं लगाइए। अगर घरों में लगाइएगा तो इसका बहिष्कार होगा, इसको जो भी पदाधिकारी जाएंगे उसका विरोध होगा। इस मीटर को हम लोग उखाड़ के सड़क पे फेंकने का काम करेंगे। मेरा नाम इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार यादव। यह जो 1 दिवसीय धरना रखा गया था जयनगर मुख्यालय पर, तेजस्वी यादव के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित इस धरना का मुझे पार्टी के द्वारा इसका प्रभारी बनाया गया था। यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार और जानदार ढंग से यह प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के माध्यम से
मैं लोगों को जगाने आया हूँ और प्रशासन को सचेत करने आया हूँ कि स्मार्ट मीटर जो है, हम लोग को स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। गांव जब स्मार्ट हो जाएगा तो मीटर आप स्मार्ट कीजिएगा। हम लोग को पुराना ही मीटर दे दीजिए, क्योंकि गांव घर में गरीब गुरबा रहता है, और गरीब गुरबा का जब पैसा नहीं रहता है तो वो रिचार्ज कैसे कर पाएगा। पहले वाला में, लालू जी वाला मीटर में ये था कि आपके पास पैसा नहीं भी है तो मीटर चालू रहता था, 6 महीना के बाद आप पैसा दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी का ये मतलब अगता पैसा, जिसका एडवांस कहते हैं, एडवांस पैसा चाहिए, तो कहीं और ना वो कहीं पैसा कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहता है। जो नागार्जुन कंपनी और वगैरह कोई भी बहुत सारे कंपनी को दिया गया है ठेका, बांट करके एक कंपनी को ये फायदा पहुंचाना चाहता है बिहार सरकार। गरीब गुरबा को चूज करके जिस ढंग से जियो आई थी और बोली थी फ्री में, फ्री कर करके अब क्या चूस रहा है आप भी जानते हुएगा, आप भी मोबाइल चलाते हैं। इसी तरह से यह जो स्मार्ट मीटर है लोगों को चूसने का ही काम करेगा। हम लोग कदापि लागू नहीं होने देंगे। हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के दिशा निर्देशानुसार आगे का जो भी रणनीति होगा लड़ाई का, पूरा युवा राष्ट्रीय जनता दल लड़ने का काम करेगा। जी, तो स्मार्ट मीटर के खिलाफ आपकी जो लड़ाई है वो कहाँ तक जाएगी आगे? स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग का जो आयोजित धरना था 1 दिवसीय, वो पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक ढंग से यह सफल रहा। और आगे का कार्यक्रम जो हमारे पार्टी के द्वारा निर्देशित होगा उस पर हम लोग सारे युवा साथी, सारे राजदवादी हम लोग उतरने का काम करेंगे और सरकार को इसको उखाड़ फेंकेंगे और इसको वापस लेना पड़ेगा। हमारे बीच बहुत सारे महिला आए हुए थे, महिला बोली है कि हम लोग घर में रहते हैं, जेंट्स तो कमाने बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। स्मार्ट मीटर लगाने आएगा उसको क्या कहते हैं, झाड़ू से खदेड़ने का काम करेंगे। और झाड़ू से खदेड़ने के लिए नीतीश कुमार, तुम नौजवानों को जो आगू किया है वो वर्कर हमारा भाई है ना, उसको तुम मोहरा मत बनाओ। स्मार्ट मीटर नहीं लगाओ, पुराना वाला ही मीटर सही है, उसको आप रहने दो। पहले आप देखिए, इसमें आप रिचार्ज भी कर दीजिएगा तो तुरंत नहीं स्टार्ट होगा, जैसे मोबाइल में तुरंत काम करना शुरू कर देता है, वैसा फंक्शन नहीं है। आपका बिजली कट गया, आपका पैसा खत्म हो गया, आप रिचार्ज कीजिएगा, आज कीजिएगा, कल स्टार्ट होगा। उसमें भी क्या, अगर हॉलीडे रहेगा, छुट्टी का दिन रहेगा तो कहेगा कि आज छुट्टी के दिन है, आज ऑपरेट नहीं हो सकता है, तो परसों जाके स्टार्ट होगा। ये तो कहीं ना कहीं यह पब्लिक के साथ ये धोखा है, पब्लिक के साथ बिल्कुल धोखा है। और जो सरकार डीएम के माध्यम से जो दबाव देना चाहते हैं, उस डीएम को मैं कहना चाहता हूं कि एसी छोड़ करके एक दिन गांव में बिताने का काम कीजिए। एक रात बगैर बिजली का आपको रख देंगे, आपको चमड़ी नहीं नोच के गिर जाएगा तो फिर हमको आप डीएम साहब कहिएगा। आप लोग एसी में रहते हैं, जनता को दुख दर्द आप समझिए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी, जनता के साथ, गरीब के साथ खड़ा रहेगी। परिचय दीजिए आप अपना। मैं मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बिल्ली पश्चिमी सरपंच। आज जो धरना रखा गया इसका क्या उद्देश्य था? धरना का उद्देश्य था कि जो स्मार्ट मीटर गरीब गुरबा पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, जिस तरह मोबाइल चार्ज पहले शुरू में फ्री आया, फिर उस पर प्रलोभन दे करके 1 महीना 2 महीना, अब जो है 28 दिन का महीना कर दिया है। अब बताइए, जब तक 28 दिन का महीना आप मोबाइल में नहीं देंगे तो वो आपको बंद हो जाएगा। सेम उसी तरह ये एक जनता को लूटने का एक ये प्रक्रिया है स्मार्ट मीटर, जिसे अल्टीमेशन देना शुरू कर देता है। जैसे स्मार्ट मीटर में आपका पैसा कमा, लाइट ऑफ हो जाएगा। चाहे आपके घर में अतिथि है या आप कोई फंक्शन है, कोई भी परेशानी है या खुशी का माहौल है, लाइन कट जाएगा। तो ये सिस्टम जो सरकार, भारत सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, ये नरेंद्र मोदी के गठबंधन की सरकार जो लगा रही है, जनता पे थोप रही है, शोषण हो रहा है, सिर्फ पैसा उगाही का। गरीब गरीब हो और अमीर अमीर हो, जैसे अडानी अंबानी, इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में ये स्मार्ट मीटर दिया गया है, न कि किसी जनता के उसका पैसा रिटर्निंग हो, उसका कोई बेनिफिट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और घर घर जा कर के विरोध करेंगे। और जहाँ भी स्मार्ट मीटर का डीएम साहब के द्वारा लगाने का प्रक्रिया होगा, हमारे आरजेडी के वर्कर पदाधिकारी सब विरोध करेंगे।